Good morning, students. Today we are going to study the chapter number 4, Tools of Word Processor 2. In previous chapter, you all have studied about the text formatting tools like font, type, size, color, style. In this chapter, we are going to learn more formatting tools which we can use in our documents to make it more appealing to eyes. First one, text alignment. Alignment refers to the position of the text with respect to page margins. यानी alignment रेफर करता है text का position with respect to page margins. There are various types of alignment. First one, align left यानी left alignment. Second, center. Alignment right यानी right alignment. Fourth one is the justify. अलाइन लेफ्ट, आपका जो टेक्स्ट है वो किस साइड अलाइन हो जाएगा? लेफ्ट साइड. सेंटर करने से ये सेंटर साइड में हो जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर पोजीशन पे चला जाएगा. राइट करने पे आपका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड हो जाएगा, यानी आपका टेक्स्ट राइट साइड मूव कर जाएगा. जस्टिफाई करने पे बोथ द साइड्स ऑफ योर पेज विल बी, स्पेस जो होगा सेम होगा और आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है. अब हम लोग जानेंगे कि क्या स्टेप्स कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लोग टेक्स्ट का अलाइनमेंट अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन यू हैव टू मूव टू द होम टैब. वेयर इट इज होम टैब? हियर. नाउ इन दिस होम टैब यू हैव टू मूव टू द पैराग्राफ ग्रुप. पैराग्राफ ग्रुप में आपको अपने डिजायर्ड का यानी आप जो भी अलाइनमेंट चाहते हो अपने टेक्स्ट के लिए, यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर. In this way, you can align your text. Bullets and numbering. Have you seen the index page of your book? Have you seen? Yes, it contains names of the chapters along with numbers. You must have seen list of items in which each item has a point or symbol beside it. आपके बुक में कुछ पॉइंट्स अगर समझाने होते हैं तो पॉइंट्स के लिए वहां पे आपके पास क्या होगा? सिंबल्स बने होंगे उसके आगे, पॉइंट्स के आगे पे. दिस पॉइंट्स और सिंबल्स आर कॉल्ड बुलेट्स. वो पॉइंट्स जो बने रहते हैं, सिंबल्स बने रहते हैं, उसे हम बुलेट्स कहते हैं. लिस्ट मेक द टेक्स्ट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. जो लिस्ट होता है वो हम लोग, जो टेक्स्ट होता है लिस्ट में, वो बहुत ही इजी होता है हम लोग को समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज बुलेट्स? These are used when there is no particular sequence of the text to be followed. अगर हम लोग को कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है अपने टेक्स्ट के लिए, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? बुलेट्स का. नंबर्स. These are used to show a sequence of the items or steps. अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट के सीक्वेंस को या आइटम्स के सीक्वेंस को शो करना हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? नंबर्स का. Now we will see how we can apply bullets and numbering. First of all, we have to select the desired text. Then we have to move to the home tab. In home tab, we have to move to the paragraph group. Paragraph group में जाने के बाद आपको वहां से select करना है bullets and numbering drop down list से bullets and numbering. Here you can see the picture of bullets. यहाँ से आपको जो भी bullets choose करना है, you can choose as per your desire, as per your wish. यानी आपको जैसा चाहिए अपने टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो. If you want number, in this way so many formats are there of numbering. आप इसमें से जो भी आप numbers को अपने टेक्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो अपने टेक्स्ट में, you can choose it from here. Next we have line and paragraph spacing. सबसे पहले देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग क्या होता है. इट इज द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ. ये स्पेस होता है किनके बीच में? टेक्स्ट
में जो लाइंस होते हैं और पैराग्राफ में। इट इज द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। जो हमारा टेक्स्ट है उसमें जो लाइंस के बीच में जो स्पेस होते हैं हमारे पैराग्राफ में, उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। सेकेंड वन, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? इट इज द स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। अगर कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे जो स्पेस होता है उसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। Now, how we can set line and paragraph spacing? First of all, you have to select the text. कहाँ से select करेंगे? From Home tab. Home tab में जाने के बाद you have to move to the paragraph group. Paragraph group में जाने के बाद you have to move to the line and paragraph spacing drop down. Can you say this list? Yes. इसमें move करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है line spacing options. आप यहाँ से कोई भी लाइन स्पेसिंग अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। नाउ व्हेन यू हैव टू अप्लाई पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके लिए आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पेसिंग बिफोर आफ्टर। इस चीज में जाकर के यहाँ पे क्लिक करके आप दोनों में से किसी भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। From this, you can do the paragraph spacing and from here, line spacing. Next, we come to the printing the document. How do you get your report card? अब कैसे अपने रिपोर्ट कार्ड मिलता है आप लोगों को? प्रिंटेड फॉर्म में, isn't it? Yes. आप लोगों को जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग MS वर्ड में बनाते हैं sometimes need to be printed for various purposes like reporting, reading, proofreading, record reading, etc. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं MS वर्ड में जिसे हम लोगों को प्रिंट चाहिए होता है, या तो वो रिपोर्टिंग के लिए या फिर रीडिंग के लिए या फिर हो सकता है प्रूफ रीडिंग के लिए या फिर रिकॉर्ड रखने के लिए। Now first of all we will see what is hard copy. A document printed on paper. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंटेड फॉर्म में है पेपर पे हमारे पास तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किसे कहेंगे? अ डॉक्यूमेंट सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर पे सेव्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। ए प्रिंटर मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू टेक द प्रिंट आउट। अगर आप लोगों को प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंटर को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। तो स्टेप्स क्या है? अगर हम लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट का प्रिंट लेना है तो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव टू द फाइल टैब। हियर इट इज द फाइल टैब। देन यू हैव टू मूव टू दी, ये आपको जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल दिस ऑप्शंस। यहाँ से आपको क्लिक करना है प्रिंट ऑप्शन पे। प्रिंट ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे यू विल गेट दिस मेनू। यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ से क्या करना है? Print range. It allows you to select either the whole document or a part of document you need to print. ठीक है, प्रिंट रेंज क्या करेगा आपका? आपका बताएगा कि या तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है या किसी पार्ट, कुछ पार्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है जो कि वो सेलेक्ट करेगा। पेजेस में क्या हो जाएगा? कैन यू से हियर पेजेस? यस, यू कैन स्पेसिफाई द पेज नंबर्स टू प्रिंट। आप जो भी पेज नंबर प्रिंट करना चाहते हो वो स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट पूरे डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट, आपको पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट मिल जाएगा। कॉपीज, एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज टू प्रिंट। हम लोग को हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाल रहे हो उसके 2-3 कॉपीज चाहिए हो, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? एंटर करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज टू प्रिंट और क्लिक करेंगे किस पे? हम लोग प्रिंट ऑप्शन पे। जैसे हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे हम लोग का डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंट। Now we will learn the difficult words. First one, preview.
PREVIEW, प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है अगर आपको प्रिंट आउट लेना है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, तो उससे पहले, प्रिंट आउट लेने से पहले हम लोग उसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से दिखाई देगा हम लोग को प्रिंट निकलने के बाद। सेकेंड वन, बुलेट्स। व्हाट इज सेकेंड? बुलेट्स, BULLETS, बुलेट्स। अगर कोई भी सीक्वेंस हम लोगों को टेक्स्ट के लिए फॉलो नहीं करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? बुलेट्स का। थर्ड वन वी हैव नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट के लिए एक सीक्वेंस को शो करना है तो उसके लिए हम लोग क्या पुट करते हैं? नंबर्स पुट करते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। फोर्थ नंबर वी हैव फॉर्मेटिंग, FORMATTING, फॉर्मेटिंग। जब भी हम लोग कोई भी टेक्स्ट में चेंजेस करते हैं, चाहे वो हमारा फॉन्ट हो या फिर हमारा कोई स्टाइल या फिर कोई भी कलर, उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। फिफ्थ वन, हार्ड कॉपी, HARD, हार्ड, COPY, हार्ड कॉपी। प्रिंटेड फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। सिक्स्थ नंबर, सॉफ्ट कॉपी, SOFT, सॉफ्ट, COPY, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखा है तो उसे हम कौन सा कॉपी कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। सेवेंथ नंबर, डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल हो सकता है जो कि हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेजेस या फिर कोई भी डेटा हो सकता है। एट्थ नंबर, रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स हो सकता है। जैसे कि आप लोग जब एडमिशन लेते हो, एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, तो स्कूल्स क्या करते हैं? उसको, उस इंफॉर्मेशन का, उसका रिकॉर्ड रखती है ताकि फ्यूचर में अगर हम लोगों को यूज करना हो उस रिकॉर्ड का, उस इंफॉर्मेशन का, तो हम लोग यूज कर सकें। नाइन्थ नंबर, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है हम अपने टेक्स्ट को किस वे में प्रेजेंट और किस वे पोजीशन या डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। टेंथ, डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को प्रिंट आउट लेना है, तो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पेज से हम लोग को प्रिंट आउट लेना है। अगर हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से पेज तक हम लोगों को प्रिंट आउट चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? पूरे डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट कर देगा, यानी खुद से वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमें पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। अगर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है पेज नंबर, तो वो सिर्फ जो स्पेसिफाई किए गए हैं नंबर्स उन्हीं को प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट विल टेक द एंटायर डॉक्यूमेंट टू प्रिंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you will learn and write in your classwork copy and read the chapter also. Hope you might have understood this chapter. That's all for today. Thank you.